दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को जिस तरह से प्रदूषण का सामना हर साल करना पड़ता था, उसको देखते हुए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनने के बाद युद्ध स्तर पे प्रदूषण को कम करने के लिए अभियान शुरू हुए, जिसमें सरकार और दिल्ली के लोगों के साथ मिल करके युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान सरकार ने चलाए। दिल्ली के अंदर चाहे व्हीकल पोल्यूशन हो, डस्ट पोल्यूशन हो, बायोमास बर्निंग हो, पराली का पोल्यूशन हो, पटाखों का पोल्यूशन हो, चौतरफा प्रदूषण के हर सोर्स पर सरकार ने हमले किए और उसका परिणाम है कि दिल्ली के अंदर लगातार प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर मापने का जो तरीका है वो PM10 और PM2.5 है। हमारी सरकार बनने के बाद से लगातार PM10 में गिरावट दर्ज की जा रही है और वो गिरावट लगभग 42% की है पिछले 8-9 साल के दौरान। PM2.5 में 46% की गिरावट दर्ज की गई है। हम हर साल देखते हैं कि हमने अलग अलग AQI के हिसाब से गुड डे, सेटिस्फैक्ट्री डे, पुअर डे, सीवियर डे हमने डिवाइड किया हुआ है। दिल्ली के अंदर 2016 में 109 दिन मध्यम श्रेणी के दिनों की संख्या थी। 2022 में वो 163 हुई है, वो बढ़ रही है। अच्छे दिन लगातार बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर। जो सबसे सीवियर, जो सबसे खतरनाक दिन 2016 में 26 हुआ करते थे, पिछले साल केवल 6 दिन रहे। इस साल ये जो सबसे सीवियर डेज होते हैं, सबसे तेजी के साथ जो प्रदूषण का AQI का स्तर है वो सर्दियों में बढ़ता है। अक्टूबर का महीना शुरू होते ही AQI का अंक तेजी के साथ बढ़ने लगता है। उस सर्दियों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने इस बार भी विंटर एक्शन प्लान बनाने का फैसला लिया है, जिसके तहत अभी कुछ दिन पहले परसों हमने तमाम नेशनल और इंटरनेशनल जो एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ चर्चा की थी। उनके कई सारे सुझाव थे। उसके आधार पर आज दिल्ली के अंदर जो ग्राउंड पे इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज हैं, 28 विभाग के अधिकारियों के साथ आज ये संयुक्त बैठक सचिवालय में की गई और इस संयुक्त बैठक में 15 पॉइंट चिन्हित किए गए, जिसको लेकर के अलग अलग विभागों को नोडल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है और उनको 25 तारीख तक अपने अपने विभाग का विंटर एक्शन प्लान एनवायरमेंट विभाग को सौंपने के निर्देश दिए गए। इन सभी डिपार्टमेंट्स के जनरल जो दिल्ली के अंदर विंटर एक्शन प्लान हर साल बनते थे, उसके साथ साथ इस बार हॉट स्पॉट पे काफी सरकार फोकस कर रही है और उसके लिए 13 हॉट स्पॉट पे सेपरेट 13 टीमों का गठन किया गया है और उनको डायरेक्शन दिया गया है कि 13 सेपरेट विंटर एक्शन प्लान वो हॉट स्पॉट का अलग से डिजाइन करेंगे। उसके लिए 13 टीमें जो बनी हैं उनको ग्राउंड विजिट का निर्देश दिया गया है। वो 13 हॉट स्पॉट पे ग्राउंड विजिट करेंगी और 13 स्पेशल विंटर एक्शन प्लान उन हॉट स्पॉट के लिए बनाएगी। आज जो 15
पॉइंट जो चिन्हित किए गए जिसको लेकर के विंटर एक्शन प्लान पे काम किया जाएगा, उसमें जो पहला है वो है हॉट स्पॉट मैनेजमेंट, दूसरा है पराली, तीसरा है धूल प्रदूषण, चौथा है वाहन से होने वाले प्रदूषण, पांचवा जो फोकस पॉइंट है ओपन कूड़ा बर्निंग का, छठा है औद्योगिक प्रदूषण, सातवां है ग्रीन वार रूम और ग्रीन ऐप, आठवां रियल टाइम अपोर्समेंट स्टडी, नौवां पटाखों पे प्रतिबंध, 10वां है जो वृक्षारोपण हरित क्षेत्र को बढ़ाने का, 11वां है अर्बन फार्मिंग, 12 है इको वेस्ट पार्क, 13वां है जन जागरूकता अभियान जन भागीदारी, 14 है केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों से संवाद, और 15वां पॉइंट है जो ग्रैप है उसको क्रियान्वयन करना। ये जो 15 पॉइंट फोकस पॉइंट जो आज सभी विभागों के साथ डिस्कस करके चिन्हित किया गया है, इसमें अलग अलग विभागों को जिम्मेदारी दी गई है जो इस पर अपने विंटर एक्शन प्लान को डिजाइन करेंगे। जैसे हॉट स्पॉट जो पहला पॉइंट है उसमें इसके लिए एमसीडी, डीपीसीसी, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, डीडीए, डीएसआईडीसी इनको नोडल पॉइंट बनाया गया है। ये विंटर एक्शन प्लान हॉट स्पॉट के लिए तैयार करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है पराली जलाने का, इसके लिए राजस्व विभाग और डेवलपमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जो है नोडल पॉइंट बनाया गया है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। तीसरा है डस्ट पोल्यूशन धूल प्रदूषण, इसके लिए पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड, एनडीएमसी, डीडीए, सीपीडब्ल्यूडी, इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट, डीएसआईडीसी, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली मेट्रो और राजस्व विभाग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। चौथा वाहन से होने वाले प्रदूषण के लिए जिम्मेदारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट विभाग, डीएम, एमटीएस, डीटीसी, दिल्ली मेट्रो को ये जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। पांचवा है ओपन कूड़ा जलाने का, इसके लिए नोडल एजेंसी जो दी गई हैं उसमें एमसीडी, एनडीएमसी, डीसीबी, विकास विभाग, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट, दिल्ली फायर सर्विस, डीडीए और राजस्व विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। छठा है औद्योगिक प्रदूषण के लिए, औद्योगिक प्रदूषण के लिए एमसीडी, राजस्व विभाग, डीएसआईडीसी और डीपीसीसी को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। सातवां जो ग्रीन वार रूम और ग्रीन ऐप है, इसके लिए डीपीसीसी को नोडल पॉइंट बनाया गया है। रियल टाइम अपोर्समेंट स्टडी, इसके लिए आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के डीपीसीसी इसका नोडल जो है वो डिपार्टमेंट होगा जो इसके लिए कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। पटाखों के जो प्रतिबंध है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी और दिल्ली पुलिस को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। वृक्षारोपण के लिए वन विभाग को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है जो सभी विभागों से कोऑर्डिनेट करके जो अभी 30% बचा है उसे पूरा करेगा। अर्बन फार्मिंग के लिए पर्यावरण और वन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। ई वेस्ट इको पार्क के लिए डीएसआईडीसी और पर्यावरण विभाग को एमसीडी को नोडल पॉइंट बनाया गया है। जन जागरूकता अभियान में पर्यावरण विभाग और डीपीसीसी नोडल एजेंसी होगी। केंद्र के साथ जो और राज्यों के साथ संवाद करने के लिए पर्यावरण विभाग नोडल एजेंसी होगा। ग्रैप के क्रियान्वयन में सभी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करने के लिए नोडल एजेंसी पर्यावरण और डीपीसीसी को बनाया गया है। तो इस तरह से आज सभी विभागों के साथ संयुक्त बैठक में इन 15 पॉइंट पर विंटर एक्शन प्लान दिल्ली के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाने के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं और जो टाइमलाइन है 25 तारीख तक ये सभी विभागों से इनके एक्शन प्लान कलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद पर्यावरण विभाग, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट इसको कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद 1 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी इसे लॉन्च करेंगे और उसके अनुरूप फिर दिल्ली के अंदर इस पूरे अभियान को जो है हम लोग तेज करेंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए।
बड़ा हुआ करता था जो अब तक हमने विंटर एक्शन प्लान में देखा था, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, उसका कहीं जिक्र नहीं है क्या मतलब? ये जो अवेयरनेस कैंपेन है उसमें वो लोग सारा इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट विभाग जो है वो अपना एक्शन प्लान बनाएगा कि क्या क्या अवेयरनेस कैंपेन होगा। इसमें अभी हमने डिटेल चार्ट नहीं, अभी हमने क्या अवेयरनेस कैंपेन का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको नोडल अधिकारी बना दिया, तो अब वो जो है इसके लिए वो तैयार करके वो सबमिट करेंगे। सर हर बार ये जिक्र होता है कि आर्टिफिशियल रेन के लिए आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग की जाए, उससे बारिश हो, प्रदूषण से मुक्ति मिले। क्या इस दिशा में सरकार कुछ आगे बढ़ पाई है? ऐसी संभावना है कि दिल्ली के लिए वो कंड्यूसिव है, ऐसा हो सकता है? देखिए अभी चूंकि जो एक्सपर्ट्स मीटिंग मैंने 12 तारीख को की थी उसमें आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स आए थे, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया। उस प्रेजेंटेशन में जो है कि उन लोगों ने जहाँ पे बारिश नहीं होती है नेचुरल वर्षा के समय में, वहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। तो हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि दिल्ली में विंटर के समय में, क्योंकि वायुमंडल में मॉइस्चर कितना है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो दिल्ली के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि अगर कोई वो दिल्ली स्पेसिफिक अगर एक प्रेजेंटेशन वो तैयार करें तो फिर मुख्यमंत्री जी के साथ हम उस पर डिस्कस करेंगे उस प्रेजेंटेशन के साथ, और अगर क्या क्या उसमें संभावनाएं बनती हैं फिर उसको एक्सप्लोर करेंगे।